हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना क्लासेस में। मैं हूं विक्रम आदित्य शर्मा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आप लोगों का बहुत कमेंट था कि सर पत्र लेखन पर वीडियो बनाइए, तो हम आपके लिए लेकर आ गए हैं पत्र लेखन पर एक नया वीडियो। तो चलिए सीखते हैं आज हम पत्र लेखन। तो सबसे पहले हमारा जो आज का टॉपिक है वो है अपने प्रधानाध्यापक को 2 दिनों की छुट्टी के लिए आवेदन लिखिए। देखिए आवेदन जो है वो पत्र लेखन में ही आता है। तो पहले हम आवेदन सीखेंगे और उसके बाद जो है हम पत्र लिखना भी सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले होगा सेवायाम। सेवायाम, सेवायाम का हिंदी अर्थ होता है सेवा में। श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। उच्च विद्यालय रामपुर बोध गया। यहाँ पे आप अपने विद्यालय का नाम डाल सकते हैं। उच्च विद्यालय रामपुर, रामपुर मैंने नाम लिखा है, अपने विद्यालय का आप अपने विद्यालय का नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है विषय, यानी कि किस विषय के लिए हम लिख रहे हैं। तो अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, यानी कि अवकाश के अर्थ में या अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, यानी कि छुट्टी के लिए हम आपसे प्रार्थना मांग रहे हैं, कर रहे हैं, इसके लिए पत्र लिख रहे हैं। आगे है महाशय, यानी कि महाशय। देखिए अगर आप हिंदी जानते होंगे कि हिंदी में कैसे पत्र लिखा जाता है, यानी आवेदन कैसे लिखा जाता है, तो आप संस्कृत में आसानी से लिख लेंगे। तो बस ये जो है सेम ही है, बस कुछ कुछ जो है संस्कृत के वर्ड जो है आते हैं इसमें और बस वही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे होता है सविनयम, यानी कि सविनय। निवेदनम, यानी कि निवेदन। अस्ति, यत है यह। मम भ्राता विवाह भविष्यति, मेरे भाई का विवाह है। सविनय निवेदनम अस्ति यत, सविनय निवेदन यह है कि मम भ्राता विवाह अस्ति, यानी कि मेरे भाई का विवाह है। एतस्मात् कारणात्, यानी इस कारण से। अहम, यानी कि मैं। दिनांकात 10/10/2024 से 12/10/2024। देखिए ये जो डेट दिया हुआ है ये काफ़ी पुराना हो गया है, यानी कि कुछ महीने पुराने हो गए हैं। जब मैं नोट्स बनाया था उस समय का है, तो आप अपने अनुसार जो है डेट डाल सकते हैं। तो इसका हिंदी होगा एतस्मात् कारणात्, यानी कि इस कारण से। अहम, यानी कि मैं। दिनांकात, यानी दिनांक से, और यहाँ पे अपने अनुसार जो है डेट डाल दीजिएगा। दिनांक 10/10/2024 से 12/10/2024, यानी 2 दिन। तावत, यानी तक। विद्यालयम, यानी विद्यालय। आगंतुम, यानी आने में। असमर्थ अस्मि, यानी असमर्थ हूँ। मतलब ये हुआ कि इस कारण से मैं दिनांक 10/10/2024 से 12/10/2024 तक विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है आगे कहता है अतः, यानी कि इसलिए या इस कारण से। श्रीमतः, यानी श्रीमान से। प्रार्थनाम, यानी प्रार्थना है। अस्ति, है। यत, की। मह्यम, यानी मुझे। उक्त, मतलब ऊपर लिखा हुआ। अवकाशम, यानी छुट्टी। दत्वा, यानी कि दे। उपकुर्वन्तु, यानी कृपा करें। अनुग्रहंतु, यानी अनुग्रह आग्रह करें, ठीक है। तो इसका हिंदी अर्थ अगर समुचित रूप से देखें तो अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि मुझे उक्त, यानी कि ऊपर लिखे हुए अवकाश को की छुट्टी देने की कृपा करें। उसके बाद लिखेंगे हम भवताम, यानी कि आपका। आज्ञाकारी शिष्य या फिर शिष्या। अगर आप पुल्लिंग है तो शिष्य, अगर स्त्रीलिंग है तो शिष्य। आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या। नाम अपना लिख लेना है यहाँ पे। नामः महेशः कुमारः, आप अपना नाम लिख लीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद वर्ग लिख लेना है। वर्ग, ओह कहाँ हो गया इसको मैं पहले इरेज कर लूँ, चलिए। हाँ, कितने अच्छे हम लय में आए हुए थे। अच्छा वर्ग, तो वर्ग लिखना है वर्ग 10वां, ठीक है।
वर्ग कौन सा है हमारा 10वां वर्ग है। उसके बाद आते हैं, उसके बाद क्रमांक 2, क्रमांक कितना है 2 है। ठीक है, तो ये जो है आप समझिए। अब जो है मैंने इसी का हिंदी अर्थ जो है नीचे लिखा है, देखिए सेम उसी का हिंदी अर्थ आप लिख दिया मैंने, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। अगर समझने में दिक्कत भी होगा तो आप हिंदी अर्थ देखकर संस्कृत समझ जाएंगे। तो उसी का हिंदी में लिखा है, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, उच्च विद्यालय रामपुर बोधगया, विषय छुट्टी हेतु प्रार्थना पत्र। महाशय, सविनय निवेदन है कि मेरे भाई की शादी हो रही है, मम भ्रातः विवाह अस्ति। आगे, इस कारण से मैं दिनांक 10/10/2024 से 12/10/2024 तक विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। ठीक है, वही सेम चीज़ जो है मैंने यहाँ पे हिंदी लिख दिया है। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि मुझे उक्त अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, यानी ऊपर लिखे हुए अवकाश को प्रदान करने की मुझ पर कृपा करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, देखिए यहाँ पे शिष्य दोनों में लिखा गया है, तो यहाँ पे मैंने गलत थोड़ा सा मिस्टेक किया है, पर शिष्य आ की मात्रा लगाना चाहिए था। नाम महेश कुमार और वर्ग 10, क्या यार ये हर बार ऐसे हो जाता है, चलो वर्ग 10 और क्रमांक जो है 2 आप अपने अनुसार दे दीजिएगा। तो ये है हमने पत्र लिखना यानी आवेदन लिखना सीखा है, संस्कृत में भी सीखा हमने और हिंदी में। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट जो है अच्छे से ले लीजिए। ठीक है, ये संस्कृत वाला है और इसके जो नीचे है ये है हिंदी वाला, जस्ट उसी का हिंदी मैंने इसमें किया हुआ है। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं, ये मेरा नोट्स है और हम अभी पेज नंबर कितना पढ़ रहे थे, आज अभी हम पेज नंबर पढ़ रहे थे 30 यानी कि 30, अभी हम पेज नंबर 30 पढ़ रहे थे। अपना क्लासेस, चूँकि मेरा चैनल है अपना क्लासेस, और अपना क्लासेस का मैंने अपना नोट्स बना लिया है। ठीक है, तो ये नोट्स आप चाहें तो मुझसे परचेस कर सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। ठीक है, क्या कुछ मिलेगा इस नोट्स में, तो आपको इस नोट्स में सारे टॉपिक मिलेंगे जो भी आप बोर्ड एग्जाम 10th की तैयारी करने में पढ़ना होता है। ठीक है, देखिए ये मेरा नोट्स है जिसका फ्रंट पेज जो है यानी कि कवर पेज ये है, और आगे बढ़ते हैं तो आपको एक पेज मिलेगा जिसमें लिखा होगा विषय सूची। इसमें आपको हर टॉपिक का नाम और उसका पेज नंबर लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं क्या क्या टॉपिक है हमारे नोट्स में। वचन है जिसमें हम वचन पढ़ेंगे, उसके बाद पुरुष है, पुरुष, उसके बाद क्या हो गया, चलिए उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं पुरुष, उसके बाद फिर धातु यानी क्रिया, लकार, धातु रूप कैसे बनाते हैं, धातु रूप, शब्द रूप, बालक शब्द रूप, लता शब्द रूप, साधु मुनि अस्मद, इसमें सब कुछ इसमें है। उसके बाद शब्दार्थ ढेर सारा जानेंगे, संस्कृत की गिनती जानेंगे, अनुवाद सीखेंगे कैसे अनुवाद बनाया जाता है, फिर अनुवाद के खास नियम होता है जिससे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, आवेदन सीखेंगे चूँकि अभी हम आवेदन बनाने के लिए सीखे। उसके बाद फिर हम लोग औपचारिक पत्र जो है इसी में सीखेंगे, इसी नोट्स में आपको मिलेगा। अनुच्छेद मिलेगा, हिमालय पे, मम विद्यालय, मम ग्राम, सब पे अनुच्छेद आपको मिलेगा। संधि, प्रत्यय, उपसर्ग और समास, तो 17 टॉपिक को हमने कवर किया है, यानी कि लगभग सारे के सारे टॉपिक है, इसे ज़्यादा पूछता ही नहीं है 10th के बोर्ड एग्जाम में संस्कृत से। तो ये सब कुछ जो है आपको मिलने वाला है नोट्स के रूप में, और ये नोट्स मैं आपको कितने में दूंगा, तो ओनली 49 रुपीज़। आपको केवल 49 रुपीज़ खर्च करने हैं और ये नोट्स आपके पास होगा और आप आसानी से इसे तैयारी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कैसे मिलेगा, तो लिंक मैंने फर्स्ट कमेंट में दे दिया है और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, डीएम कीजिएगा। तो फिर है मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आप अपना क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही वीडियो मैं लाते रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।